मम्मी जी। हाँ पूनम बहू बोलो। मम्मी जी मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ बोलना, क्या बात करनी है तुझे? इतना डर डर के क्यों बोल रही है? मम्मी जी आपको तो पता है कि कल मुझे मेरे भैया लेने आ रहे हैं। कल मुझे मायके जाना है। हाँ भाई जानती हूँ कि तुझे मायके जाना है। मैंने ही जाने के लिए बोला है ना तुझे। आगे बोल, क्या बोलना चाह रही है? नहीं मन है क्या मायके जाने का? अगर भाई नहीं है मन जाने का मायके तो मत जा। अरे नहीं मम्मी जी, मायके जाने का मन है मेरा। मतलब कौन सी ऐसी लड़की होगी जो अपने मायके नहीं जाना चाहती होगी। हाँ तो फिर बोल, क्या बात है, क्या बोलना है तुझे? मम्मी जी आपको तो पता है मेरे भतीजे का जन्मदिन है 2 दिन बाद। अरे हाँ भाई जानती हूँ तेरे भतीजे का जन्मदिन है। मम्मी जी मेरे भतीजे का जन्मदिन है तो मैं सोच रही थी उसके लिए एक जोड़ी कपड़े खरीद लेती। 5 साल का हो गया मेरा भतीजा, अभी तक मैंने उसको एक जोड़ी कपड़े तक नहीं दिए। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर आप मुझे कुछ थोड़े से पैसे दे देती तो मैं बाजार से जाकर उसके लिए एक जोड़ी कपड़े खरीद लाती। क्या तेरा दिमाग तो सही है? अरे क्या बोले जा रही है? तुझे कपड़े खरीदने हैं उसके लिए? हाँ बहू ये सब नियम तेरे घर में चलता होगा, मायके में हमारे यहाँ नहीं चलता है। अरे बेटियां कभी किसी को कुछ नहीं देती हैं मायके वालों को, समझी? जो भी होता है मायके वाले ही देते हैं अपनी बेटियों को। ये तू कौन सी रीत लेकर बैठ गई कि भतीजे को कपड़े लेकर जाना है? अरे उसके माँ बाप तुझे कपड़े देंगे कि तू लेकर जाएगी उसके लिए? पागलों जैसी बातें करती है। और एक बात सुन ले, हमारे पास कोई फालतू के पैसों का पेड़ तो लगा नहीं है जो हिला हिला कर तुझे पैसे देते रहेंगे। बेमतलब का पैसा मांग रही है। मुझे लगा कुछ जरूरी काम होगा इसलिए आई है। मुझे क्या पता कि ये तो बस इसको जब देखो पैसे ही मांगती रहती है। मम्मी जी मैं कौन सा हमेशा आपसे पैसे मांगती हूँ, जब जरूरत होती तभी तो मांगती हूँ, लेकिन आप हमेशा ही मना कर देती हैं। कभी भी तो नहीं देती मुझे पैसे। हाँ तो क्या करेगी तू पैसों का? अरे घर में सब कुछ तो है, राशन का सामान ला देती हूँ, कपड़े ला देती हूँ, जो जो तुझे चाहिए होता है सब खरीद के लाती हूँ। तो फिर पैसे क्या करेगी, खाएगी पैसे? पैसे तो इसलिए नहीं देती तेरे हाथ में कि तू सब उड़ा डालेगी। पैसे हाथ में आते ही कहीं पगला ना जाए तू। जिंदगी में कभी पैसे तो देखे नहीं है तूने इतने जितना मेरा बेटा कमाता है। अरे तेरे मायके में कभी इतने पैसे थे? अरे हमारे घर में कमी किस चीज की है? भरा पूरा परिवार है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन तुझे तुझे तो सब हमसे ले लेकर अपने मायके वालों को देना है, इसीलिए हर वक्त पैसे मांगती रहती है। अच्छा है मेरा बेटा ऐसा नहीं है कि बीबी के पीछे घूमे, नहीं तो तू तो तेरा बस चलता तो कंगाली कर देती उसे। मम्मी जी आप क्या कुछ भी बोले जा रही हैं, जो भी मुंह में आ रहा है तो। अरे मेरे मायके वाले कोई भिखारी नहीं है जो मैं उन्हें दूंगी। अरे वो तो मेरे हाथ से कभी एक फूटी कौड़ी तक नहीं लेते हैं और ना ही मैंने कभी आज तक दिया है। अरे देती कहाँ से जब मेरे हाथ में खुद एक फूटी कौड़ी नहीं है। तो 2 साल हो गए मेरी शादी को, 2 साल में कभी आपने मेरे हाथ में 100 रुपए भी देकर भेजा है मेरे मायके कि मैं उनको दूंगी? मेरे मायके वाले सच्चा में मेरे भाई कमाते हैं, मेरी भाभी जॉब करती है, उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पता नहीं आप क्यों मेरे मायके वालों को हमेशा कोसती रहती हैं। हमारे मायके वाले पैसों का दिखावा नहीं करते, उन्हें इंसानों की कदर होती है। हो देखो तो सही महारानी की आज जुबान कैसे चल रही है, कैची की तरह। ज्यादा बोलना सीख गई है क्या? हाँ आने दे मेरे बेटे को, आज बताती हूँ मैं तुझे। चल जा यहाँ से, कोई पैसे नहीं मिलने वाले। फालतू के पैसे जब देखो मांगती रहती है। जा घर का काम कर, मेरे साड़ियों में सब में प्रेस कर देना, समझी? मम्मी जी प्लीज 1000 रुपए दे दीजिए ना, पैसे ज्यादा नहीं मांग रही हूँ, 1000 रुपए ही दे दीजिए बस, उतने में मैं खरीद लूंगी उसके लिए कपड़े। 1000 रुपए भी क्या फ्री में आते हैं? 1000 रुपए दे दो, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अगर तेरा भाई तुझे लेने आ रहा है तो जाना होगा तो चली जाना, किराया तो लगेगा नहीं, और आने के लिए वैसे भी तेरा भाई छोड़ेगा ही यहाँ पर। मेरी बात भी हो गई है उससे, पैसों की तो तुझे कोई जरूरत नहीं है। जाना है तो जा, नहीं जाना तो मत जा। ठीक है मम्मी जी, फिर मैं अपने भैया को कह के मना ही कर देती हूँ, क्या ही मतलब है वहाँ जाने का। तो मत जा, हम कौन सा तुझे भेज रहे हैं, हम तो चाहते ही हैं कि तू यहाँ रहे। वो तो मैंने यूं ही तेरा दिल रखने के लिए बोल दिया था कि चली जाना। मम्मी। हाँ दिया बेटा, कुछ काम था क्या? हाँ मम्मा मुझे 5000 रुपए चाहिए थे, प्लीज आप दे दोगे क्या?
हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं दूंगी, जा मेरे कवर में रखे हैं, जाके ले लेना। थैंक यू मम्मा। वाह वाह मम्मी जी। अरे तू क्या वाह वाह कर रही है? वाह वाह नहीं करूँ तो क्या करूँ? ये क्या है मम्मी जी, दोगलापन। अरे दीदी अभी आई, वो 5,000 रुपए आपसे मांगी तो एक बार भी आपने उनसे नहीं पूछा कि बेटा किस लिए पैसे चाहिए तुझे, फटाफट कह दिया हाँ बेटा क्यों नहीं दूंगी, जाके ले ले कवर से। और मेरे लिए बोल रही हैं कि मैं पैसे उड़ाती हूँ, 1,000 रुपए भी नहीं दिए गए आपसे। वाह मम्मी जी, आप तो सच में कितनी दोगली हैं। खबरदार जो मुझसे बदतमीजी से बात की तो तेरे ज्यादा पर निकल आए हैं क्या? आने दो मेरे बेटे को, आज तेरी हड्डी पसली सब तोड़वाती हूँ। हाँ हाँ, आप कर भी क्या सकती हैं शिकायत के अलावा? अपनी बेटी को देने के लिए एक बार भी नहीं सोचा और दूसरी की बेटी के देने के लिए 1000 बार सोचती हैं। अरे मैं इस घर की बहू हूँ, मेरा भी कुछ हक है इस घर में। अरे आपसे के हाथ से 1000 रुपए नहीं निकलते मेरे लिए। बहू बनाकर तो ले आई अपने घर, लेकिन नौकरानी बनाकर रखती हैं। बस काम के लिए होता है तो बहू याद आती है, और जहाँ लेने देने की बात हो वहाँ तो बहू को भूल ही जाती हैं आप। मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा। मेरे ससुराल में भी मेरी भाभियाँ थी, मेरी मम्मी थी। अरे मेरी भाभी को कभी नहीं बनना करती थी मेरी मम्मी, और ना ही मुझे। जो कुछ जरूरत होती थी तो मुझे भी देती थी, मेरी भाभी को भी देती थी। कभी भी बहू और बेटी में भेदभाव नहीं किया। और आपको देखो, बेटी आए दिन पार्टी करने जाती है, रात में 2-2 बजे आती है, तब भी आपके मुंह से कभी नहीं निकलता है कि बेटी कहाँ गई थी, क्या कर रही थी। और बहू अगर पड़ोस में भी दिन में भी 1 घंटे के लिए चली जाए तो आप सारा घर उठा लेती हैं सर पे। पैसे तो आपकी बेटी उड़ाती है, जिसे आप इतने लाड प्यार करके बिगाड़ रही हैं। कभी कुछ ना आप कहती हैं ना आपका बेटा, और मैं कभी कुछ कहूँ तो मुझे तो सीधे मुंह कह देती हैं कि तू तो मेरी बेटी से जलती है। देखिएगा एक दिन आपको ही पछताना पड़ेगा, तब पता चलेगा आपको कि मैं सही थी कि आप। और रखिए पैसे आप अपने पास, बहुत हो गया आप लोगों का, बहुत सुन लिया मैंने। नहीं चाहिए मुझे कोई पैसे, और ना ही जा रही मैं अपने मायके। अरे रुक जा और बोल ले जो तेरे मन में आ रहा है तो। बाप रे, आज इसकी जुबान तो कितनी चल रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कालिका माता आ गई है इसके ऊपर। अभी तक तो कभी मुंह नहीं खुलता था इसका, जो बोल दूं चुपचाप सुन लेती थी। आज तो कैसे बोल बोल कर गई है, मुझे पता नहीं किसकी संगत में है। पड़ोस की वो जो सविता है, उसकी बहू भी बड़ी तेज है, कहीं उसके पास तो नहीं बैठने लगी, तभी इसकी जुबान चल रही है इतनी तेज। इसकी जुबान में लगाम तो लगाना ही पड़ेगा मुझे। हेलो भैया। हेलो पूनम। भैया आप मुझे लेने मत आइएगा कल, मैं इस बार नहीं आ पाऊंगी। क्यों पूनम, क्या हो गया? कल ही तो तेरी सास से मेरी बात हुई थी, उन्होंने तुझ आने के लिए बोल दिया था, फिर क्यों नहीं आएगी तू इस बार? मैं तो तुझे कल लेने आने वाला था। जानती हूँ भैया, लेकिन क्या करूँ, बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो ऐसे में आ जाऊंगी तो बच्चों का भी नुकसान हो जाएगा, और इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। इसलिए सोच रही थी कि इस बार नहीं आती हूँ, आगे पीछे फिर आती रहूँगी। भाभी से कह दीजिएगा कि बुरा नहीं मानेंगी, अगले महीने फिर आऊँगी। ठीक है, बोल दूंगा मैं तेरी भाभी को। ख्याल रखना जीजा जी का और बच्चों का भी। ठीक है भैया। सॉरी भैया, मैं चाह के भी नहीं आ सकती हूँ, अब मुझे ही अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बहुत सह लिया जुल्म। अरे मेरे बच्चे हैं, मेरी बच्ची को मेरे बारे में इतना कुछ पता होता है, लेकिन इन घर वालों को नहीं। अब मुझे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी।